कामयाबी चाहते हो तो शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो होटल में हो या दुकान में हो, मकान में हो, खाना खड़े होकर नहीं बैठ के खाया करो। बड़ा अफसोस होता है कुछ शादियां जिनमें शिरकत होती है, हम देखते हैं कौम मुस्लिम का हाल, उतना खाना खाया नहीं जाता जितना टेबलों के नीचे को फेंका जाता है। यह अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज़्क़ है, इसके खाने से आंखें खुलती है। कभी इस बात का तुम्हें इस बात का ख्याल पहुंचा, अगर ये दाना हमसे नाराज हो गया तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे, अगर ये हमसे नाराज हो गया हम तरस जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहने पर तुम लोग कहते हो कि मियाँ मेरे मेहमानों की तवाज़े कर लेना, तुझे मेहमानों का इतना ही हमदर्दी थी तवाज़ो करने की तो पहले अपने घर उनकी तवाज़ो करके लाया होता। बेटी वाले पर बोझ बनते नजर आ रहे हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही तो वजह है 30-35 साल की बेटियां घरों में कुंवारी बैठी हुई है। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने बगैर माँ बाप के मशवरे के अपने रिश्ते तलाश कर लिए हैं। कभी तुमने सोचा इस बात का कि आखिरकार इसमें मुलव्विस कौन कौन है? प्यारे, ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए, ये इसीलिए होते हैं ताकि तुम अपने बेटे की शादी करो, उसमें 4 व्हीलर नहीं, उसमें 2 व्हीलर नहीं, बल्कि तुम सरकार की सुन्नत को सामने रख करके बात करो जो मेरे आका ने फरमाया था कि निकाह को आसान करो, जिना को सख्त करो। और जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे दरमियान से ये मांगने की लानत उनके चूर रहते हैं। इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का दूसरा पारा है, नवे रुकू का आधा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हजरात, ये जहन में बात रखिएगा कि हम जिस जलसे में बैठे हैं ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा भी है। अजीज़ाने गिरामी, अगर ये सोच करके बैठेंगे तो तकरीर आपकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह, जी जी, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो क्या मतलब, क्या कुछ लोग इस्लाम में अधूरे भी दाखिल है, इसलिए कि ज़मीन अगरचे अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अगरचे अपनी जगह से हट सकता है, मगर जो कुरान पाक ने फरमा दिया वो अपनी जगह बरहक है। अरे है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आइए थोड़े से आगे चले। इस जलसे में आने वालों, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हम और आप अपने गिरे
गिरेबानों में झांक करके देखें, आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी नजर आ रही है। प्यारे थोड़े से और आगे चलिए, कमी सब जानते हैं। अजीज़ाने गिरामी, मदरसा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में तशरीफ लाए हो, हम आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और इसके आगे साथ साथ ये दावत देते हैं। आज आप जलसे में तशरीफ लाए हो, इस जलसा सुनने से पहले अगर नमाज नहीं पढ़ते थे और सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो प्यारे जलसा सुनने का फायदा क्या होगा। अगर आज इस मदरसे में आकर के जलसा सुनने से पहले आप झूठ बोलते होगे, जलसा सुनने के बाद भी झूठ बोलोगे तो प्यारे फायदा क्या होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जलसा सुनने का मतलब क्या है, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए, ताकि हमारे अंदर जो खराबियां है वो सारी की सारी निकल जाए। हम दूसरों की नमाजों को देखते हैं, हम दूसरे के पैर के अंगूठे को देखते हैं, सजदे की हालत में किसका अंगूठा कितनी ऊपर टंगा हुआ है, कभी हमने अपने आप को नहीं देखा हमारे पैर का अंगूठा भी जमीन पर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, अंगूठे की बराबर वाली उंगली का पेट टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। हमें दूसरों के अंदर खामियां नजर आती हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर भी खामी तलाश की कि हमारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जलसा इसलिए होता है, पढ़ाओ अपने बच्चों को, खुद ना पढ़ सके तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ इतना पढ़ाओ जितने से के जायज नाजायज का पता चल जाए, हराम हलाल का तुम्हें तमीज हो जाए, सलाम करने का तरीका आ जाए। वरना तुम्हारा हाल ये है, अगर हमारे सामने कोई मोटा चिमटा लेकर के अगर कोई आ जाए, लंबे बाल रखा करके हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया, अगर 5 अंगूठियां पहन करके आ जाए हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया, अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह डाल करके आ जाए हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया। प्यारे अंदर देखा नहीं क्या इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है, देखोगे तो तब जब तुम्हें उसकी शनाख्त करने की फिक्र होगी। लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ। मैं हिंदी का मुखालिफ नहीं हूँ, इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, ताकि डॉक्टर जब बने तो किडनी चोर डॉक्टर ना बने बल्कि ईमानदारी से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बने। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत कारी जाकिर साहिब क़िबला। कुरान पाक का इल्म होगा, किसी का गुर्दा चोरी नहीं होगा, अगर ऑपरेशन होगा तो हमारा आदमी डॉक्टर होगा और वो ऑपरेशन करेगा। तो बहुत अच्छी बात की, बहुत काम की बात, क्या कहना। आदमी ने समझा नहीं, बहुत अच्छी बात। कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया, नुमाइश इस कदर। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, 5 रोजादारों को अगर इफ्तार कराएगा तो पहले 15 मिनट उसकी वीडियो बनाएगा दस्तरखान सजा करके, सही बात, उसे सोशल मीडिया पर डालेगा ताकि जमाना समझ ले इन्होंने रोजादारों पर बड़ा खर्च किया। अहले इल्म की तवज्जो, कितने बड़े मालदार हो आप, कितने बड़े पैसे वाले हो, कितनी जमीन जायदाद है, इस्लाम की तारीख पढ़ो, पता चलेगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। बेशक सुभान। हैबत का आलम यह है, जिस रास्ते से गुजरते अगर शैतान को पता चल जाता इधर से उमर का गुजर हो रहा है, अपना रास्ता बदल दिया करता था। बेशक बेशक। आज आपसे कोई डरता है? कोई रास्ता बदलता है? दुश्मन भी होगा तो सामने आकर के खड़ा हो जाता है।
उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त लगाया करते। किस लिए लगाते? कोई मुसीबत ज़दा तो नहीं, कोई परेशान हाल तो नहीं, मैं किसी की मदद कर सकूं, अज़ीज़ान गिरामी किसी को सहारा लगा सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा दानिशुल क़ादी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा दानिशुल क़ादी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ देखिए, स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश रज़ा साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, मेरी बात भी सुनते रहिए। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? बात समझ में आ रही है? तो ज़रा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दें आगे से पीछे तक, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात कहाँ चल रही थी कि आप रातों को गश्त लगाते। किस लिए लगाते? कोई परेशान हाल तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या कभी हमने ऐसा किया? क्या कभी हमने ये किसी को बताया? प्यारे, जहाँ नमाज पढ़ना फर्ज है वहाँ पर किसी नबीना का हाथ पकड़ करके उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देना, ये भी तो सदका जारिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिद में वुजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जाएं, वुजू बनाए तो कमजोर पीछे खड़े नजर आते हैं, जवान पहले लोटे भर के वुजू करते नजर आते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, हमारा मजहब क्या सिखाता है? पढ़ो तो सही किताबों में इस्लाम को। हमारा इस्लाम सिखाता क्या है? तो बात आगे लेकर चले। उमर फारूक आजम रात को गश्त लगा रहे थे। एक मर्तबा अचानक से कहीं से रोने की आवाज आई। आपने खड़े होकर के आवाज सुना, रोने वाला कौन है नजर नहीं आया, लेकिन आवाज बराबर आ रही है। आवाज के सहारे सहारे चले गए। कुछ दूर पहुंचे, देखा एक नौजवान है, वो रो रहा है। 2-4 कदम के फासले पर एक लेडीज बैठी है, उसके भी रोने की आवाज आ रही है। दोनों रो रहे हैं, गोया कि ये दोनों मियां बीवी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपने धीरे से उस नौजवान को अपने पास बुलाया, पूछा भाई रोने का सबब क्या है? इसने कोई जवाब ना दिया। आपने फिर पूछा तुम्हारे रोने की वजह क्या है? कुछ ना बोला। आपने फिर पूछा और फरमाया भाई कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए। इसने झुंझला कर कहा मियाँ तुम जैसे बहुत आए पूछने के लिए, तुम क्या मदद करोगे? अब आप बताइए, अगर आपसे कोई उल्टा जवाब दे तो आप क्या बोलोगे? अल्लाह अल्लाह। यही कहोगे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे करके जानते हैं। मगर हमारा इस्लाम क्या सिखाता है? आपने फिर पूछा भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। जब आपने फिर से पूछा, कहने लगा मुझे किसी मर्द की मदद की जरूरत है, साथ में मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी लेडीज की मदद की जरूरत है, इसलिए कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। आपने फरमाया 5-10 मिनट ठहरो। घर आए, रात के 12-1 बजे का टाइम है, दुनिया आराम से सो रही है, रात का सन्नाटा है। आपने अपनी शरीक हयात को जगाया। फरमाते हैं बेगम क्या नेकियां कमाना चाहती हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी मेरे सर के ताज, रात का सन्नाटा है, जमाना सो रहा है, इस वक्त नेकियां कहां कमाई जा रही है? फरमाया बोलो। जवाब दिया मुझे आपसे भी ज्यादा नेकियों की जरूरत है। तो आपने पूछा ये बताओ जब बच्चा पैदा होता है औरत को किस किस चीज की जरूरत होती है?
आपकी शरीक हयात ने बताया मेरे सर के ताज ये होना, ये होना, ये होना, ये सारी चीज़ें एक जगह पकेंगी, गर्म पानी होगा जिसको काढ़ा बोलते हैं, वो औरत को पिलाया जाता है, उसके बाद में बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है। आपने फरमाया घर में सारी चीज़ें मौजूद है, इन सारी चीज़ों को ले लो। उन्होंने लिया, आपने आग का इंतज़ाम किया, उस नौजवान के पास पहुँचे। आप नौजवान के पास है, अपनी बीवी को उस नौजवान की बीवी के पास पहुंचाया, सारी तैयारियां शुरू कर दी है, पानी गर्म किया, उसकी बीवी को पिलाया। 5 मिनट के बाद अल्लाह के करम से बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया, बच्चा पैदा हो गया। 5-10 मिनट का टाइम लेकर के आपने इजाजत चाहिए, नौजवान बोला इजाजत है। 10 कदम चले थे, तारीख गवाह है, नौजवान ने पूछा है मेरी मदद करने वाले आप जा रहे हो, मगर ये तो बता दो आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। फरमाया मत पूछो। कहने लगा जब तक पूछ ना लूंगा दिल को करार नहीं आएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आजकल हम और आपका मामला होता फौरन नाम पेश कर देते, मेरा नाम ये है, मुझे प्रधान कहते हैं या मुझे चौधरी कहते हैं या मुझे फला साहब कहते हैं। उमर फारूक आजम से उसने पूछा हुजूर आपका नाम क्या है। आपने फरमाया ये बताओ तुम्हें किसकी तलाश थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें किसकी तलाश थी? पहले ये पूछा किसकी तलाश थी। कहने लगा मुझे हजरत उमर की तलाश थी। जरा जोर से बोलो। अरे यार अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आप इतने हमतन गोश हो चुके हैं कि बोलना भी भूल गए आप लोग, है ना? जी बोलते माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माशाल्लाह पसंद बहुत कामयाब सुन रहे हैं आप लोग। इतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। बात कहाँ से लेकर के चला था मैं, आइए इसको पूरा करें और फिर वहीं पर चलें। बात मदरसे से चली थी, मदरसे में बच्चों को पढ़ाओ। आपने पूछा तुम्हें किसकी तलाश थी। कहने लगा हजरत उमर की तलाश थी। आपने पूछा उनकी तलाश क्यों थी। कहने लगा मैंने सुना है उमर बड़े दिलेर हैं, बड़े सखी हैं, बड़े दरिया दिल हैं, बड़ी मदद करने वाले, मुझे मददगार की जरूरत थी, मैं उनकी तलाश में निकला था। आपने फरमाया भाई तुम जिसकी तलाश में निकले थे वही उमर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जोर से बोलो। रोने लगा, कदमों में गिर पड़ा। हुजूर गुस्ताखी हो गई। पूछा क्या हुआ। हुजूर मैंने क्या क्या ना कहा आपको, आपने कितनी दफा मुझसे पूछा, मैंने हर मर्तबा उल्टा ही जवाब दिया, हुजूर माफी चाहता हूँ। आपने फरमाया भाईजान ये देखो तुम खड़े कहाँ हो, ये कोई और जगह नहीं, ये मेरे आका का मदीना है। बेशक सुभान, ये मेरे आका का मदीना है। यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते बल्कि दिल जोड़े जाते हैं। अरे हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बोलो हालात बदल जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। और उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग सोच रहे होंगे जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार तो नहीं हट गया।
क्या किसी के दिल में मरने की भी तड़प होती होगी? अगला बंद सुनेंगे तो आप कहेंगे बात बिल्कुल सच्ची है। उस रोज से ऐ प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ऐ प्यारे आका उस रोज से ऐ प्यारे आका आज मरने की तड़प है इस दिल में। तब से अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। जब से ये सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मैं सोच रहा था आला हजरत जब ये शेर पढ़ूंगा तो मजमे से नारा लगेगा। अच्छा, एक बेटी के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके मजमे से नारा लगेगा, है ना? मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है लोगो। मत बोझ समझना बेटी को आज पैगाम नबी है लोगो। क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, जिंदाबाद। दोनों अब जब बेटी के ताल्लुक से शेर सुना है तो ये भी सुन लीजिए। अब मैं तकरीर समेटना शुरू कर रहा हूँ, ये भी समझ लीजिएगा। अब हमें शादियां करनी है, शादियों में शिरकत करनी है। करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, करते हो ना? बगैर दावत का भी अगर जुगाड़ लगे तो बुरा मत मानिए। कुछ लोग ऐसे हैं बगैर दावत के भी मार देते हैं। हाँ, होटलों की शादियां चल रही हैं, बिल्कुल सच्ची बात है कारी यूसुफ साहब। नए कपड़े पहन के दो शख्स ऐसे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। अब एक गांव में एक मैयत हो गई थी, तो आजकल मैयत में भी बड़ी टॉप की बिरयानी बन रही है, मुर्गे की, बकरे की, बैल की, भैंस की, और क्या क्या नहीं बन रहा है। बस ये हमारे उलमा जानते हैं, इनकी तकरीरों में आप सुनते रहते हैं। तो इन्होंने जो दो रास्ते से गुजर रहे थे, इन्हें भूख बहुत तेज लग रही थी। इन्होंने सोचा अब दफन बिल्कुल तैयार है और दफन के बाद बिरयानी चलेगी। तो वहां देखा तो बहुत से लोग बेचारे बैठे थे और कुछ रो रहे थे कि बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। अब इन्होंने भी बैठ के यही कहना शुरू कर दिया कि भाई बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। पता था नहीं कि लेडीज मरी है या जेंट्स मरा है, कहना शुरू कर दिया बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। तो उनमें का एक आके बोला क्या कह रहे हो, ये बेचारी बड़ी नेक थी जिनके तुम इंतकाल में आए हो, बड़ी नेक थी। इन्होंने फौरन पैंतरा बदला और बोले बड़ी अच्छी थी बेचारी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी। बिरयानी के चक्कर में कभी बड़े अच्छे थे और कभी बड़ी अच्छी थी। डरो अल्लाह के कहरो गजब से, सिवाय खाने के कुछ नहीं। अल्लाह पाक ने 28वें पारे के आखिरी वर्क़े में क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब कैसे बचा रहे हो? जब शादी होती है, अजीज़ाने गिरामी, दूल्हा मियाँ गाड़ी से उतरे, अंदर जाने की इजाजत नहीं। 50-60 लड़कियां जवान जवान, जिनके गले में दुपट्टा नहीं, जिनके सर पर दुपट्टा नहीं, बाल खुले, नौजवानों के हाथ में 30-30, 35-35 हजार की छेपटे। जानते हो ना छेपट? बताओ क्या चीज? मोबाइल। सब जानते हैं, सबके तजर्बे। फोटो लिए जा रहे हैं, जवान जवान बेटियां तेरे से मेरा आ गए।
फोटो खिंचवा रही है, उन फोटोओं को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। उसके बाद में अपने भी देखते हैं, बेगाने भी देखते हैं, गैर मुस्लिम भी देखते हैं, सारे लोग देख करके मजाक उड़ाते हैं। ये देखो, ये है मुसलमान भाइयों की बेटियों का हाल। कब जागोगे? फिर तुम कहते हो हम परेशान क्यों है? छोड़ो इन बातों को, शरीयत की पाबंदी करो। तुम कहते हो हम परेशान क्यों है? दुआएं मांगते हैं, कबूल नहीं होती। मदरसे में बच्चों को पढ़ाओगे, आपका बच्चा कुरान पाक पढ़ेगा तो इस आयत करीमा को पढ़ करके सुनाएगा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो तो शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो होटल में हो या दुकान में हो, मकान में हो, खाना खड़े होकर नहीं बैठ के खाया करो। बड़ा अफसोस होता है कुछ शादियां जिनमें शिरकत होती है, हम देखते हैं कौम मुस्लिम का हाल, उतना खाना खाया नहीं जाता जितना टेबलों के नीचे को फेंका जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज्क है, इसके खाने से आंखें खुलती है। कभी इस बात का ख्याल पहुंचा, अगर ये दाना हमसे नाराज हो गया तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे। अगर ये हमसे नाराज हो गया हम तरस जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहने पर तुम लोग कहते हो कि मियाँ मेरे मेहमानों की तवाज़े कर लेना। तुझे मेहमानों का इतना ही हमदर्दी थी तवाज़ो करने की तो पहले अपने घर उनकी तवाज़ो करके लाया होता। बेटी वाले पर बोझ बनते नजर आ रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यही तो वजह है 30-35 साल की बेटियां घरों में कुंवारी बैठी हुई है। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने बगैर माँ बाप के मशवरे के अपने रिश्ते तलाश कर लिए हैं। कभी तुमने सोचा इस बात का कि आखिरकार इसमें मुलव्विस कौन कौन है? प्यारे, ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए। ये इसीलिए होते हैं ताकि तुम अपने बेटे की शादी करो, उसमें 4 व्हीलर नहीं, उसमें 2 व्हीलर नहीं, बल्कि तुम सरकार की सुन्नत को सामने रख करके बात करो जो मेरे आका ने फरमाया था कि निकाह को आसान करो, जिना को सख्त करो। और जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे दरमियान से ये मांगने की लानत बंद होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये मांगने की लानत बंद होगी। जहेज का न लेना न जायज है, न देना न जायज है, लेना देना दोनों जायज है, मगर मांगना न जायज है। मांगो मत। बेटा क्या पैदा हो गया, कमाई का अड्डा हो गया, बोलियां लगने लगी। 5 बीघा जमीन आ रही है तो बिलोरो मांगी जा रही है, अल्टो मांगी जा रही है। कभी सोचा आपने मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के गेट पर दुआ लिखी होती, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत कारी मुजम्मिल साहब मुरादाबादी उलमाए अहले सुन्नत। देखिए टाइम भी काफ़ी हो गया, बस मैं 5 से 6 मिनट में अपनी बात पूरी करूँ तो मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। मेरे बाद अभी कई तकरीरें हैं और शायर इस्लाम कारी मुजम्मिल रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी का कलाम भी हम और आपको सुनना है। मैं तेज़ी से अपनी बात बस पूरी करूँ, जो थोड़ी सी बात फैली हुई है इसको समेट में। क्या मैं उम्मीद रखूँ इस बात की कि आज के बाद हम अपने बेटे का, जब बेटा जवान होगा, रिश्ता करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। क्या मैं उम्मीद रखूं? मुझे 11 आदमी ऐसे चाहिए जो खड़े होकर के उलमाए किराम के सामने ये वादा करें हम कोई डिमांड नहीं रखेंगे। 11 आदमी। ये तो 6 साल का बच्चा भी हाथ उठा रहा है अभी।
ऐसे आदमी चाहिए जो घर के जिम्मेदार हों, खड़े हो करके शर्माइएगा नहीं। माशाअल्लाह अभी तो 1 2 3 हाथ हुए हैं, 11 आदमी। अच्छा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह आपको सलामत रखे। ए परवरदिगार, हमारे नौजवान भाइयों ने इस बात के ऊपर हाथ उठाए, अपने बेटों की भाइयों की शादी करेंगे तो कोई डिमांड नहीं करेंगे, खाना खड़े हो करके नहीं बल्कि बैठ करके खाना खाएंगे। पैगंबर आजम फरमाते हैं, जो भी जायज काम करो मेरी सुन्नत के मुताबिक करो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे आका की प्यारी सुन्नत भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो भी जायज काम करो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो। है एक सुन्नत अभी और है, मैं उसको बस 2 से 3 मिनट में बता दूं। दाढ़ियों को चेहरे पर सजाओ। ये जो 70 साल की हो गई ना, 70 साल की उम्र हो गई, 80 की हो गई, और खलीफा की दुकान में बैठ करके बिल्कुल कई बार सेब बनवा रहा, कई बार साबुन लगवा के खुरचवा रहा। एक साहब खलीफा की दुकान से निकल रहे थे बनवा के, तो मैंने कहा चचा इसे तो रखा लो, तो मुझसे बोले मौलाना आप दुआ करो। मैंने कहा इसके अलावा जवाब भी क्या है इनके पास। हफ्ता 10 दिन के बाद देखा तो फिर निकल रहे थे बनवा के। मैंने कहा आप इसको तो रखा लो। बोले मौलाना आप दुआ करो। तो हमने कही हम दुआ करें, तुम अपना प्रोग्राम जारी रखो, तो काम बनेगा इससे। अरे बोलो भाई काम बनेगा, तुम तौबा करो, इन मुफ्तियाने किराम से कहो हजरत आप दुआ करें, इंशाअल्लाह तब काम बनेगा। और एक दुआ और लिया करो, माँ जिंदा है तो माँ की दुआ लिया करो, बाप जिंदा है तो बाप की दुआ लिया करो। अगर हमारे माँ बाप जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़े पीर हैं अज़ीज़ाने गिरामी, उनकी दुआएं लिया करो। मुझसे आप दुआ के लिए कहो, जाकिर हमीरपुरी दुआ कर दो, कारी सरताज दुआ कर दो, मुफ्ती शान आलम दुआ कर दो, मुफ्ती दानिश रजा दुआ कर दो। करेंगे तो जरूर, लेकिन कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। लेकिन प्यारे आका ने फरमाया, माँ अगर अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे, पैगंबर आदम फरमाते हैं उस माँ की दुआ की मकबूलियत की जमानत मैं लेता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया लेकिन कभी आपने दुआ ना ली, माँ की दुआएं लिया करो। मैंने आयते करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हजरत बहुत अच्छा सुना आपने, हक अदा कर दिया, बस मेरी बात पूरी हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर कभी ज़िंदगी ने वफा की तो मुलाकात होगी। जैसे अब तक ज़िंदगी ने साथ दिया तो कई साल के बाद फिर मुलाकात हो गई। ये बहन बेटियां भी ये सबक लेकर के जाएं, ये मोबाइल ना देखा करें और अपना पर्दे का ख्याल रखें, अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, इसलिए कि शरीयत का हुक्म ये है जिसके चेहरे से पर्दा है उसकी आवाज़ से भी पर्दा है। जवान बेटियों के हाथ में शादी से पहले मोबाइल ना दो, ये बड़ा फितना है इनके लिए। गौर, मेरी बात बिल्कुल खुलासा है, आप इसको समझिएगा। बहन बेटियों को मैं ये गुजारिश, अपील कहिए या एक पैगाम कहिए, सबक दे करके जा रहा हूँ। ये हमारी अपनी बहन बेटियां हैं, इनको सुधरने की ज़रूरत है, इन्हें भी दीनी तालीम की ज़रूरत है, इनको पढ़ाया करो, मगर किसी हिंदी कॉलेज हिंदी स्कूल में नहीं, आप अपने स्कूल बनाइए ताकि हमारी बेटियां हमारे ही मदरसों में पढ़ें, हमारे ही कॉलेजों में पढ़ें। बड़ा पैसे वाला पढ़ा है यार, चाहे तो पूरे का पूरा कॉलेज बना लेगा, और फिर जब वो उनमें हमारी बच्चियां पढ़ेंगी इंशाअल्लाह तो उनकी इज्जत महफूज रहेगी। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बात बन गई है, वाह वाह सुमा, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत कारी जाकिर साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। मैं पिछले साल कुरान शरीफ सुना रहा था मध्य प्रदेश जिला सिवनी में। मैंने देखा बरादर गिरामी कारी यूसुफ रजा साहिब क़िबला संभली। मैंने स्टेटस पे देखा कि ये उम्रा के लिए तशरीफ ले गए हैं माशाल्लाह, जबकि इन्होंने अभी तक नहीं बताया। मैंने उसी वक्त देख लिया था। इनको वहाँ की हाजिरी नसीब हो चुकी। शेर सुनिए, मचल कर बोले आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है या रसूल अल्लाह। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। और मुझे मौत तो आए आका, मुझे मौत तो आए आका। तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत तो आए आका। तेरा जिक्र करते करते। और हजरात जब रात को सोया करो, आप अपने बिस्तर पर जाया करो तो अभी सोना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, उसमें फिल्में नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनने हैं। मोबाइल बंद करके रख दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में करम की भीख मांगा करो। मेरा कहना नहीं, कारी सरताज का कहना नहीं, मौलाना सरफराज का कहना नहीं, कारी जफर साहिब क़िबला का कहना नहीं, बल्कि खुदा का फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम। अल्लाह देता है, मैं बांटता हूँ। तो प्यारे नबी से करम की भीख मांगा करो, गिड़गिड़ाया करो, रोया करो। रोया ना जा सके तो रोने जैसा ढंग बनाया करो। और ये कहा करो या रसूल अल्लाह, मेरे सूने घर में कभी रो न कहता हो या रसूल अल्लाह। के सुना है आप हर क्या कहने आशिक घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मेरे सूले घर में कभी रौनक आता हो, कभी बरकत आता हो। क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ
हो गया हूँ आका तेरी राह तकते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी जाकिर साहिब क़िबला। मुकर्रर हो, क्या कह रहे हैं। ये हमारे स्टाफ वाले बोल रहे हैं शेर को फिर से पढ़ा जाए, आप लोगों की क्या राय है, क्या पढ़ दिया जाए? अच्छा तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वालों का भी समर्थन मिल जाए तो इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा, पीछे वाले भी बोल दीजिए। मेरे सूल घर में कभी रौनक अता हो, मेरे सूल घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो। क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ आका तेरी राह तकते तकते, मेरी बात बन गई है किसी चीज की तलब है, ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई। क्यों कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते तेरे शहर में मैं आऊं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि